हेलो दोस्तों, आज हम फिर से करेंगे यूपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले जैसे कि एज ऑलवेज मैं कहता हूँ कि अगर वाइट पेज है आपके पास, दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के अपने लाइन मार लेनी है और फिर क्वेश्चन की डिमांड को समझना शुरू करना है। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प हो सकती है, क्योंकि उनको स्ट्रक्चर का नहीं पता होता कि कैसे स्ट्रक्चर होता है आंसर लिखने का, आंसर राइटिंग का। और जिनको एक्सपीरियंस है वो अच्छा कर रहे होंगे और इससे बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। डिस्कस एवोल्यूशन ऑफ इंडियन लिटरेचर अक्रॉस पीरियड्स, मतलब इंडियन लिटरेचर कैसे इवॉल्व हुआ पीरियड्स में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पीरियड्स है, एंशियंट है, मिडेवल है, मॉडर्न है। हाउ हैज़ इट इन्फ्लुएंस्ड जैसे सोशल, पॉलिटिकल, फिलोसफिकल थॉट इन इंडिया, कि कैसे इन्फ्लुएंस किया उन चीज़ों ने इंडिया को। सबसे पहले हम लिखेंगे इसके साथ ही जुड़ा हुआ, स्टार्टिंग करेंगे, मतलब कि हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंडियन लिटरेचर इज वेरी क्रेस्मेटिक सिंस एंशियंट पीरियड, मतलब कि एंशियंट पीरियड से इंडियन जो लिटरेचर है वो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, मतलब कि केंद्र माना जाता था पढ़ाई लिखाई को इंडिया में। विद टेक्स्ट भी होते थे, हमारे स्क्रिप्ट्स मिली हैं, लिटरेचर अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन की सेक्ट्स की मिली हैं। ठीक है, जैसे बुद्धिज्म में, जैनिज्म में हम सेक्ट देखते हैं। बख्तियार खिलजी सेट ऑन फायर टू नालंदा यूनिवर्सिटी, ये हमने देखा नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी आगे थी उस टाइम पे पढ़ाई में। ठीक है, फिर बख्तियार खिलजी ने उसको जला दिया था। विच वर मैनी बुक्स, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स थी, टेक्स्ट थे। शोज हाउ रिच इंडिया इन कल्चर डाइवर्सिटी, तो आपने इसको इसके साथ लिंक करके लिख दिया। अगर आपको कोई करंट पता है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कोई चीज़ मिली थी कहीं पे, उसको तो टल्या अर्थशास्त्र शोज पोलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ अ मॉडर्न पीरियड एंड क्वालिटीज ऑफ किंग एंड मत्यास मत्यास अमत्यास, मतलब कि जो मंत्री मिनिस्टर्स होते थे उनका। फिर कटल्या का हमने यहाँ पे कोट कर दिया कि कटल्या ने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दी, मॉडर्न पीरियड के बारे में बताया, फिर किंग की क्वालिटीज, अमत्यास की क्या क्वालिटीज हो सकते हैं वो बताई। ठीक है, तो ये हमने एंशंट के साथ लिंक करके लिख दिया। फिर एंशंट पीरियड्स में हमें क्या कुछ मिला है, इंडिया डाइवर्स लिटरेचर है इंडिया का, जैसे बुक्स मिली, लिटरेचर मिले, टेक्स्ट मिले, स्क्रिप्ट मिली है। तो छोटा सा अपने हल्की सी डायग्राम बना दी, चार्ट सा बना दिया। उसके बाद नागसेन थे, हमें पता है नागसेन, मिलिंद पन्नू लिखी थी इन्होंने। नागसेन रोट अबाउट मिलिंद पन्नू, मेंशनड अबाउट किंग एंड इट्स टेरिटरी, तो हमने ये लिटरेचर मिलता है हमें उस टाइम पे। फिर भानभट्टा, कालिदास, वेद व्यास, पतंजलि डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर लिखते हैं। इंडिया की सोशल इकोनॉमिक पावर, तो आपने जो भी आपको एंशंट का आपने पढ़ा होगा, सिलेबस कवर किया होगा, जो अभी कर रहे हो, तो जो भी आपको चीज़ें याद आती हैं कि हमारे एंशंट से, मिडेबल से जुड़ी हुई हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो अच्छे से, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े कि हाँ बच्चे ने काफ़ी पढ़ चुका है बच्चा। मिडेवल पीरियड में बाबरनामा लिखा, बाय गुरु नानक देव जी ने लिखा था बाबरनामा। मेंशन सोशल कैओस, उस टाइम पे जो था, बाबर ने तबाही मचाई थी, उसके बारे में लिखा। वेस्ट पंजाब वाइल इन्वेजन, जब इन्वेजन हो रही थी वेस्ट पंजाब में तब। फिर तुझके जहांगीर बाय जहांगीर ने लिखा, उसमें शो किया दरबार मिलिटेंसी एक्सपेंडिचर, अकबरनामा बाय फैजी। अच्छा, तो उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें थी, जैसे उसका दरबार था। ठीक है, जहांगीर का अपने दरबार के बारे में बताया, मिलिटेंसी के बारे में बताया, एक्सपेंडिचर जो भी था उसका खर्चा पानी, फिर अकबरनामा में लिखा फैजी ने। तो आप ये सारी चीज़ें भी बता सकते हो। फिर बाद में अपने बस कंक्लूड कर देना है सबको, और लास्ट में लिख देना कि इंडिया इज इवॉल्विंग कंट्री विद रिच लिटरेचर, मिल्क इंडिया इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग से लिटरेचर, उसका कल्चर है अपना, सोशल फंक्शंस हैं उसके, ईच सेक्ट लाइक महायान ऑफ बुद्धिज्म का लिख दिया आपने, जैनिज्म अदर सेक्ट लिख दिया, कि काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया रिच रहा है स्टार्टिंग से। और अगर आपको अगर कोई करंट की चीज़ पता है वो लिख सकते हो, अगर एक्स्ट्रा चीज़ कोई आपको पता है वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, कोई मैगजीन्स वगैरह, कोई मॉडर्न टाइम के सारी चीज़ें लिखनी है आपने। फिलोसफिकल बे की, जैसे गुरु नानक देव जी ने, कबीरदास जी ने कोई फिलोसफी दी, क्योंकि इसमें फिलोसफिकल भी पूछा गया था, उनके अपने कोई कोड कर देने फिलोसफी वगैरह। ठीक है, फिर बाद में पॉलिटिकल हमने देखा कि मॉडर्न पीरियड के बारे में कौटिल्य ने बताया। फिर सोशल का हमने देखा, समाज कैसा था उस टाइम पे, अकबर का बता सकते हो कि आप। ठीक है, फिर अशोका का बता सकते हो कि दम्मा को लेकर चलता था वो आगे। ठीक है, एंड उसकी कलिंगा वॉर के बारे में बता सकते हो कि वहाँ से उसका जो माइंड था वो डाइवर्स हो गया हुआ। ठीक है, एंड टॉलरेंस की नीति अपनाई उसने। तो ये था हमारा आज का मेंस का क्वेश्चन। चलते हैं, जिसको अच्छा लगा वो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगा तो आगे से और बेहतर करेंगे।